पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत की धरती पर दशकों से फैले एक खूनी विचारधारा के साए में पलने वाले माओवादी आंदोलन को छत्तीसगढ़ की वीर भूमि अबूझमाड़ में बड़ा झटका लगा। 21 मई 2025 की सुबह, जब अधिकांश देशवासी अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, उसी वक्त नारायणपुर जिले के दुर्गम जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक ऐसा संग्राम छिड़ा जिसने नक्सली आंदोलन के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार नक्सलियों को ढेर कर दिया और इन्हीं में से एक नाम ऐसा भी था जो इस पूरे आंदोलन की रीढ़ माना जाता था। नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू। ये वही बसव राजू था जिस पर सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जो भाकपा माओवादी संगठन का महासचिव था और जिसे नक्सली आदर्श क्रांतिकारी के रूप में पूजते थे। वहीं इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे जिस विशेष बल की भूमिका सबसे अहम रही, वो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये DRG है क्या। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगभग 1 दशक पहले गठित ये बल माओवाद प्रभावित इलाकों में विशेष अभियानों के लिए बनाया गया था और अब इसकी कुशलता और बहादुरी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। DRG की ये जीत एक दीर्घकालिक रणनीति, क्षेत्रीय समझ और बलिदान की परिणति है। इस बल में ऐसे जवान शामिल हैं जो न केवल प्रशिक्षित हैं बल्कि बस्तर के कोने कोने से परिचित भी हैं। साथ ही इनमें से कई जवान कभी खुद भी माओवादी रहे हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर लोकतांत्रिक व्यवस्था की राह चुनी और अब उसी व्यवस्था की रक्षा में माओवादी नेतृत्व को ध्वस्त कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ रणनीति का नहीं बल्कि विचारधारा की पराजय का प्रतीक है। वहीं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के नक्शे कदम पर ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2022 में बस्तर फाइटर्स की स्थापना की, जिसमें दूर दराज के ग्रामीण आदिवासियों को भर्ती किया गया। ये वो युवा हैं जिन्होंने जंगल की खाक छानी है, जिनकी नजरें हर पेड़, हर पगडंडी की पहचान करती है। माओवादी के छिपने की जो चालें वर्षों से पुलिस बलों को मात देती रही हैं, अब उन्हीं जंगलों के बेटों और बेटियों ने उन्हें धूल चटा दी है। हालांकि ये संघर्ष इतना आसान नहीं रहा। इसी साल जनवरी 2025 में एक दर्दनाक माओवादी हमले में DRG और बस्तर फाइटर्स के 16 जवानों और एक ड्राइवर ने वीर गति पाई और अप्रैल 2023 में भी दंतेवाड़ा के अरणपुर में माओवादियों ने IED ब्लास्ट कर DRG के 10 जवानों और एक ड्राइवर को शहीद कर दिया। पर इन कुर्बानियों ने ही शायद वो संकल्प पैदा किया जिसने अबूझमाड़ की मुठभेड़ को संभव बनाया। इसके अलावा DRG की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी समझ, स्थानीय भाषा और भौगोलिक परिस्थितियों में ढलने की क्षमता है। बस्तर का इलाका जितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, उतना ही कठिन और घना है। केरल से भी बड़े क्षेत्रफल में फैले इस इलाके की चुनौतियां साधारण बलों के बूते की बात नहीं, मगर DRG ने ये साबित कर दिखाया कि स्थानीय समझ और सटीक इंटेलिजेंस से कोई भी दुर्गम किला फतेह किया जा सकता है। अब जहाँ तक बसव राजू की बात है तो उसका जीवन भी विरोधाभासों से भरा रहा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से आने वाला ये युवक कभी तेलंगाना के वारंगल में स्थित रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हुआ करता था। वहीं पढ़ाई के दौरान रेडिकल स्टूडेंट यूनियन के जरिए राजनीति में कदम रखा और छात्र संघ का अध्यक्ष भी बना। लेकिन जल्द ही ये छात्र क्रांति की राह पर ऐसा निकला कि 1985 के आसपास भूमिगत हो गया और पीपल्स वार ग्रुप का हिस्सा बन गया। फिर धीरे धीरे उसने माओवादियों की मुख्यधारा में अपनी जगह बना ली और अंततः पार्टी का महासचिव बन बैठा। ये वही व्यक्ति था जो कई राज्यों में माओवादी रणनीति का निर्माता था और जिसके खात्मे को सुरक्षा बल वर्षों से प्राथमिकता देते रहे हैं। ऐसे में अबूझमाड़ की मुठभेड़ में बसव राजू का मारा जाना केवल एक नक्सली की मौत नहीं, बल्कि उस वैचारिक आतंक की कमर टूटना है जो लोकतंत्र के खिलाफ हथियार उठाकर व्यवस्था को लहूलुहान करने में लगा था। वहीं DRG ने न केवल अपने शहीद साथियों का बदला लिया, बल्कि उन हजारों निर्दोष ग्रामीणों की आह भी सुन ली जो माओवादी हिंसा के शिकार हुए। इस जीत के मायने केवल माओवादियों की संख्या में गिरावट नहीं, बल्कि उन उम्मीदों की जीत है जो बस्तर के आदिवासी युवाओं के दिल में पल रही थी। शांति, विकास और समानता की उम्मीदें। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए ये एक सैन्य सफलता होने के साथ ही एक वैचारिक विजय है, जहां बंदूक नहीं, संविधान की ताकत ने जीत दर्ज की है।